वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 1। तो देखो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ड्रेनेज क्या है। देखो ये चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगी ना तो कुछ टर्म्स है, ड्रेनेज, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड। मैं आपको इन सबको समझाता हूं और मैप कुछ इमेजेस है उसके हेल्प से मैं आपको एक एक करके डेफिनेशन समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज समझो। देखो रिवर तो समझ में आता है ना, कि सिंपली कोई भी एक रिवर है, गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो। अब रिवर के साथ में आप अगर उसके ट्रिब्यूटरीज को भी अगर ले लेते हो, जैसे यहाँ पे आप मैंने एक रिवर एक यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक यहाँ रिवर कौन सी है, ये है गंगा। गंगा, लेकिन आप देखो गंगा के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी रिवर्स जो है वो दिखाई जा रही है। यमुना है, यहाँ पे चंबल है, बेतवा है, घाघरा, गंडक है। तो रिवर जो मेन रिवर है वो उसके साथ उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज जो होती है उन सबको एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं रिवर सिस्टम। तो एक तो होता है रिवर, रिवर मतलब जस्ट एक रिवर, और उसके साथ उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह को भी अगर मिला दो तो बन जाता है रिवर सिस्टम। तो हम लोग जब बोलेंगे ना गंगा रिवर सिस्टम, इसका मतलब होता है कि गंगा प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज। हम लोग बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम, मतलब इंडस प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर सिस्टम वर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट जो दूसरा जो वर्ड है, अच्छा, यहां पे रिवर सिस्टम के लिए ड्रेनेज वर्ड को भी यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रेनेज, तो उसका मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट जो दूसरा वर्ड है वो है ड्रेनेज बेसिन। ये क्या होता है, तो अगेन मैं सबसे पहले पिक्चर से समझाता हूं आपको। आप ये इमेज में देखो, इस इमेज में अगर आप देखो, इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहां देखो गंगा रिवर फ्लो हो रही है, साथ में काफी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो इन सब एरियाज में जो भी रेनफॉल होगा वो सभी का पानी कहां जाएगा, ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में जो भी रेनफॉल होगा उस सभी का वाटर कहां जाएगा, गंगा रिवर में जाएगा। है ना, वो ड्रेन से होते हुए छोटी रिवर में जाएगी, फिर उससे बड़ी रिवर में, उससे बड़ी रिवर में, फाइनली गंगा रिवर में। जैसे आप ये थोड़ा बड़ा पिक्चर है, इसमें आप देखो तो यहाँ पे मान लो, देखो इधर में जो भी बारिश बारिश होगी, जो भी पानी जो है वो सब इन सब रिवर्स में जाएगा, इस रिवर से होते हुए फाइनली वो गंगा रिवर में जाएगी। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, इसको बोलेंगे गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, या कोई भी रिवर का बेसिन का मतलब क्या होता है कि जो रिवर फ्लो हो रही है और जिस रिवर प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो फ्लो हो रही है ना, उसका कंप्लीट जो एरिया जो है, जो कंप्लीट एरिया जो है उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। तो ये कंप्लीट एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा रिवर बेसिन। जैसे आप देखो इस इमेज में, आप देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे आप देखो, ये पूरे एरिया को हम लोग बोलेंगे कि इंडस रिवर बेसिन बोलेंगे, इस पूरा एरिया को। क्यों, क्योंकि यहां का सारा वाटर जो है वो इंडस रिवर में जाता होगा, है ना। ये पूरा एरिया को हम लोग बोलेंगे गंगा रिवर बेसिन, ये पूरा एरिया को हम लोग बोलेंगे गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रिवर के बेसिन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिवर बेसिन। देन एक और दूसरा जो टर्म है आप यहां पे देखो, वो है क्या, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होती है, तो वाटर डिवाइड क्या होती है, अगेन मैप से समझते हैं। इस मैप में आते हैं। अब इस मैप में अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, यहां पे अगर आप नोटिस करो तो दो रिवर बेसिन दिख रहे हैं आपको, एक इंडस रिवर बेसिन ये वाला, और इधर में गंगा रिवर बेसिन ये वाला। ये रिवर बेसिन और इधर में ये जो रिवर बेसिन है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से सेपरेट होके है। और सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, यहां पे देखो, यहां पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है अलग है। तो वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या होता है, मान लो कोई एक रिवर फ्लो कर रही है और एक और कोई दूसरी रिवर फ्लो कर रही है, और इसके बीच में कोई लैंड है। वो लैंड माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है। बेसिकली इसके फ्लो को ये दोनों रिवर को अलग करने का काम कर रही है, इन दोनों रिवर के बेसिन्स को अलग करने का काम कर रही है। तो ये जो लैंड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर डिवाइड। क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड। तो यहां पे देखो, वाटर डिवाइड क्या है, एक एलिवेटेड एरिया है, एक ऊंचा एरिया है। वो माउंटेन हो सकता है, अपलैंड, प्लेट्यू, कुछ भी हो सकता है, जो कि दो रिवर के ड्रेनेज बेसिन को अलग करने का काम करता है। ये है क्या, वाटर डिवाइड। ठीक है, नाउ तो ये टर्म समझ में आ गए आपको। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में दो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो रिवर सिस्टम जो है,
इसको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम जो है। एक तो जो हिमालय में फ्लो होने वाली रिवर्स है, ऐसी रिवर्स जो हिमालय से फ्लो होके आती है स्पेशली हमारे कंट्री के नॉर्थ में, और एक ऐसी रिवर्स जो हमारे कंट्री के साउथ वाले एरिया में पेनिनसुलर रिवर्स। तो हमारे इंडियन रिवर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हिमालयन रिवर्स सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देखो हमारे कंट्री में जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये कहां से कौन सी रिवर निकलेगी, कैसे फ्लो होगी, ये किस तरह पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि लैंड कैसा है, क्या लैंड फ्लैट है, क्या लैंड उबड़ खाबड़ है, क्या लैंड में क्या माउंटेन्स वगैरह है। तो माउंटेन्स है, प्लेन है कि प्लेट्यू है, इसको क्या बोलेंगे, रिलीफ फीचर। तो रिलीफ फीचर पे डिपेंड करता है कि हमारी ड्रेनेज सिस्टम कहां पे कैसे फ्लो होगी। तो जैसे हमने बात किया है, 2 रिवर सिस्टम है, हिमालय एंड पेनिनसुलर। आप देखो यहां पे हमारे रिवर्स प्रेजेंट किए गए हैं। हिमालयन रिवर्स कौन से आ जाएंगे, ये इंडस रिवर सिस्टम पूरा, गंगा रिवर सिस्टम पूरा, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पूरा, और साउथ में ये जो पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये साउथ वाला, ये हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर एरिया, पेनिनसुलर। और ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो भी रिवर्स है वो हिमालय से निकल के आ रही है, जो ब्लू कलर में है हिमालय से निकल के आ रही है, तो ये हिमालयन रिवर्स हो गई, और नीचे आप देखो पेनिनसुलर रिवर हो गई। ठीक है, एक एक करके समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। पहले बेसिक डिफरेंस देखते हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस क्या है। देखो जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है, इसमें अगर आप देखोगे तो प्रीनियल है, मतलब सालों भर पानी आपको देखने को मिलेगा, पूरे साल आपको पानी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्स है, गंगा, इंडस, यमुना, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है हिमालयन रीजन से, माउंटेन वाले एरिया से निकल के आती है। अब माउंटेन में जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब मेल्ट होते हैं, तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो वाटर जो है वो जाता है इन सब रिवर्स में। ग्लेशियर के मेल्ट होने से वाटर इन सब रिवर्स में आता है। एज अ रिजल्ट पूरे साल भर इन रिवर्स में, हिमालयन रिवर्स में आपको वाटर देखने को मिलेगा। इसमें से बहुत सारे रिवर्स क्योंकि माउंटेन से निकल रहे हैं, तो माउंटेन से फ्लो होते हैं, तो जब माउंटेन से फ्लो होते हैं तो माउंटेन को बहुत जगह पे कट भी करते हैं, और कट करके क्या बनाते हैं, गॉर्ज बनाते हैं। गॉर्ज क्या होता है, जैसे देखो मान लो ये एक ऐसे करके माउंटेन है, ऐसे करके ये एक माउंटेन है, अब यहां पे कोई एक रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर क्या करेगी ना, माउंटेन को काट के कुछ ऐसा बना देगी। यहां पे रिवर फ्लो हो रही है, इधर में ऊंची माउंटेन, इधर में ऊंचा माउंटेन, अब बीच में बहुत डीप वो रिवर फ्लो हो रहा है, और ये देखो इसके वैली साइड जो है कितने स्टीप है ना, बहुत ज्यादा ढाल है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये गॉर्ज बना रही है। हिमालयन रिवर्स को अगर आप देखोगे पेनिनसुलर रिवर्स के कंपेयर में, तो इनका लेंथ ज्यादा है। गंगा का लेंथ देखो, इंडस का देखो, ब्रह्मपुत्र का लेंथ देखो, इन सब के जो लेंथ जो है, जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स फ्लो होती है उनके कंपेयर में कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर जो है वो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग है, उनका पाथ जो है ज्यादा लंबा है कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। नाउ अब जब ये हिमालयन रिवर्स फ्लो होती है, तो क्योंकि ये माउंटेन्स में फ्लो होती है, तो ये इरोजन करती है, बहुत तेजी से फ्लो होती है, इरोजन करती है, वर्टिकल इरोजन करती है। वर्टिकल इरोजन का मतलब क्या है कि वो रिवर जो है, आप हिली एरिया में जाओगे ना, आपको रिवर्स बहुत ज्यादा चौड़ा नजर नहीं आएगा, बहुत वाइड नजर नहीं आएगा, रिवर्स जो है वो पतली सी होगी लेकिन डीप ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। तो रिवर्स जो है वो वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है। अब फ्लो होते हुए अपने साथ जो सैंड, सिल्ट, ये सबको फ्लो करती हुई लेके जाती है। ठीक है, और इन रिवर्स, ये जो रिवर्स है, इन सैंड को, सिल्ट को जो है आगे जाकर के क्या कर देती है, जब ये प्लेन में आती है, देखो माउंटेन्स में रिवर्स जब फ्लो होती है तो काफी फास्ट फ्लो होती है, लेकिन यही रिवर्स जब प्लेन वाले एरिया में आती है, तब रिवर्स का स्पीड काफी स्लो हो जाता है, और वो जो अपने साथ कैरी कर रहे थे सिल्ट, सैंड, उन सबको डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं, और डिपॉजिट करके उससे तरह तरह का स्ट्रक्चर्स वो मेंडरिंग करते हैं, ऑक्सबो लेक बनाएंगे, फ्लड प्लेन बनाएंगे। ये सब क्या है, जब हमारा पार्ट 2 आएगा ना, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये मेंडर क्या है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, पार्ट 2 में है ये सब। तो फाइनली एट द एंड देखेंगे कि हिमालयन रिवर जो है वो अपने एंड में डेल्टास भी बनाती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है। अगेन डेल्टा भी क्या है, पार्ट 2 में जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे हर एक रिवर का, वहां देखेंगे डेल्टा बनाती है। ये था हिमालयन रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स की अगर बात करें, तो पेनिनसुलर इंडिया में हमारे साउथ इंडिया वाली जो पोर्शन जो है, वहां पे जो ज्यादातर रिवर्स है, जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है, वो सीजनल है, मतलब पूरे साल भर उसमें पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
रेनी सीजन में वाटर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रेनी सीजन को छोड़ के बाकी दूसरे सीजन में या तो वो रिवर पूरी सूख जाएगी अगर छोटी रिवर है तो, और अगर बड़ी रिवर है, मेजर रिवर है, तो आपको ये दिखेगा कि वाटर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ड्राई सीजन में एकदम बहुत कम वाटर होगी, रेनी सीजन में वाटर होता है इसमें। अगर कंपेयर करें हिमालयन रिवर्स से, तो इनका लेंथ छोटा होता है और इनका डेप्थ भी कम होता है, ये कम गहरी होती है, वाटर कम होता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर कहां ओरिजिनेट होते हैं? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होते हैं। हमारा साउथ इंडिया में ऐसे करके जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, इसका हमारे यहाँ पे ये जो पेनिनसुलर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट। तो बहुत सारे रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऑल्दो कुछ रिवर्स ऐसी भी है जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। कौन कौन सा? जैसे नर्मदा है, तापी है, माही है, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। इन सभी रिवर्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिटेल से हर एक रिवर के बारे में बात करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी है तो बिल्कुल कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।